दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब उसकी फोरेंसिक होगी, FIA वगैरह तक जाएगी तो सबको फिर नंगा कर दिया। बड़े जालिम लोग हैं। खान साहब तो बेशक डायरी लेके वहाँ से निकले थे, खुददारी पे समझौता नहीं करूँगा तो मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा। और 75 सालों में हम हो ही जज्बाती रहे हैं। इमरान खान के गलत होना नवाज शरीफ के गलत होने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमदोश अदनान और आप देख रहे हैं ज़ीन टीवी। नाज़रीन, आप एक बहुत बड़ी न्यूज़ जानते हैं कि इमरान खान साहब और आज़म सवारती की जो है वो ऑडियो कॉल लीक हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश नहीं की लेकिन हमने कैंपेन चलानी है। और अब हम आए हैं लिबर्टी मार्केट और इसी के हवाले से आवाम की न्यूट्रल राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान साहब ने जो पिछले दावे किए थे वो झूठे थे। एक तो आप ये बताएं कि ये जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि वो अमेरिका ने कुछ नहीं किया लेकिन हम इसको दिखाएंगे, चलाएंगे, कैंपेन करेंगे, जिसमें वो आज़म सवाती के साथ बात करें, तो इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं? सर, जो वो दावे और वो जो अजीब गरीब बातें करते थे वो सब के सब उनके चूर हो गए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक है, पता आवाम को भी अब यहाँ से अक्ल ले लेनी चाहिए कि सिर्फ उनकी बातें हैं और वो बातों जो गए हैं। कमर साहब, आपको पता है कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, ठीक है, लेकिन हमने इसको जो है दिखाना है और इसको जो है प्ले करना है इसके साथ ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान ने पिछले वादे किए थे पिछले कई सालों से, तो कि भाई वो अमेरिका ने वो किया, अमेरिका ने साजिश किया, तो अब क्या ये किया था या एक उनसे कोई ऐसी गलती हुई है, क्या इसके पीछे? आप सवाल तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इस पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। अगर आपने 3:30 बजे का एक क्लिप उनका देखा हो, आप जैसे किसी नामवर रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चनिंग की थी इसी बारे में कि खान साहब आपने ऐसे किया, अब इसका रिएक्शन क्या होगा, इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। खान साहब ने कहा बिल्कुल तहकीकात करवाएं, फिर मैं इस पर और खुल के बताऊं कि इस स्टेटमेंट की लॉजिक क्या था। तो मैं तो चाहता हूं कि खान साहब ने बेशक जिस लहर में मर्ज़ी कहा होगा, हाँ हो सकता है कि वो जब ये ऑडियो लीक हुई है वो कोई हिस्सा भी इसमें से स्किप हो गया हो या बीच में कोई ट्रिमिंग करके कर दी गई हो। ये तो जब उसकी फोरेंसिक होगी, FIA वगैरह तक जाएगी तो फिर पता चलेगा ना कि ये किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा था जी अमेरिका कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना पता नहीं किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा था। ये भी आप देखें ना, तस्वीर का भी एक रुख आया, दूसरा नहीं। खान साहब तो कह रहे हैं इसकी तहकीकात करवाएं, फिर मैं बीच में जस्टिफाई करता हूँ कि इसमें हकीकत क्या थी और क्या नहीं थी। सबसे पहले तो मैं हैकर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अवाम में जितने नंगे हैं उन सबको फिर नंगा कर दिया है। और अवाम नाज जो है इस चीज़ को जान गई हैं कि जो लोग आपके साथ करते हैं ड्रामेबाजियाँ, किस तरह से आपसे मज़हब के नाम पे खेला जाता है, किस तरह हुब्बुल वतनी के नाम पे आपको कैश किया जाता है, किस तरह से आपके जज्बात को जो है वो कैश कर और आपको जो है बेचा जाता है और आपके सामने एक अलग चीज़ बेची जाती है। और रिसेंटली आपने देखा कि पीछे कह रहे थे जी नवाज शरीफ ने कह दिया है कि हम मर जाएंगे, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वही जो नवाज शरीफ की चहेती बेटी है वो कहती है अंकल पेट्रोल के पैसे बढ़ाएँ, अंकल पेट्रोल को जो है ना अप करें। अंकल इमरान खान के पास तो सिर्फ जो है एक सेहत कार्ड ही तो है, उसको बंद कर दें। और आगे से वो कहते हैं चौधरी शहबाज शरीफ साहब, आप फरमाते हैं जी, वो चौधरी साहब कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है तो हम इसको बंद कर देते हैं। कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं और कभी कहते हैं चोर कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी एम्पायर की बात करते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। समझ से बाहर है कि वो किस जानिब जा रहे हैं। आवाम को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, आवाम को इख्तलाफात में मुब्तला कर रहे हैं, एक भाई भाई का दुश्मन बना दिया है आवाम को। यकीन जाने आज मैं हैरान हूँ। भाई का दुश्मन बना दे, ये किसको कह रहे हैं आप? या वो जो दो हमारे भाई हैं, एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और एक मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आपस में दोनों उन भाइयों को आपस में लड़वा दिए। सर वो तो रियासती सतह पे तो काम हो रहा है, लेकिन आप आवाम की सतह पर आएँ। 2-4 दिन पहले जो है वो मरियम और शहबाज शरीफ की जो है वो ऑडियो कॉल लीक हुई है। तो अब उस पर्सपेक्टिव से क्या देखते हैं कि इमरान खान सही हैं या शहबाज शरीफ ने अपनी ऑडियो कॉल में कामयाब जवान को ही बंद कराने के लिए फ़ंडिंग रोकने की बात की है? तो क्या आप देखते हैं कि अब एक साल में इस खुसूसी इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से कहाँ पे हालात जाने वाले हैं? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात करूँगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, खान साहब तो बेशक डायरी लेके वहाँ से निकले थे पर वहाँ पे डिवाइस लगा के आ गए थे।
तो अब शहबाज शरीफ साहब को ये बात में समझ आई कि यार तख्ता तो हमने उल्टवा दिया है, पर उल्टवा के हमने गड़ा खुद ही अपने लिए खोदा जिसके अंदर से अपने वो डिवाइस काम कर रही है, काम कर रही है। बैटरी चार्ज है भला, यानी कि जितना बोलेंगे बैटरी उसी पे चार्ज हो रही है बातें सुन सुन के। तो वो बैटरी बेसिकली क्या काम कर रही है, ज़रा अंदर बताएं। अब ये बैटरी का इंकशाफ हो गया नाजरीन, अब ज़रा हम बैटरी चाहेंगे कि वो क्या काम कर रही है, किस तरह काम करती है, किस कंपनी की है। देखिए बैटरी हो तो सिर्फ ओसाका अब ओसाका को सियासत में आप ले आए हैं। दूसरी दफ़ा हमने वो देखे 30 मार खान साहब जो आवाम को अपना बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि मैं पाकिस्तान के लिए ऐसे वैसे खुददारी पे समझौता नहीं करूँगा। मैंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, मैंने रूस से तेल लेना था और गई सियासत सारी तेल लेने। आज आप सब ने देख लिया कि खान साहब ने इस चीज़ को ऑन किया है। मैं इस पर उसको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी बात है कि उन्होंने ऑन किया है, हिले वसीले नहीं ढूंढे, यानी सच सामने आ जाए। बिल्कुल। मैं हैरान हूँ कि यार नून लीग वाले, वो पीटीआई वाले नून लीग को काफिर तक के फतवे लगा रहे हैं। यार हम इतना गिर गए हैं कि कहते हैं इख्तलाफात में इतना शदीद हमने इख्तियार कर लिया। ठीक है आप इख्तलाफ करते हैं अपनी पार्टी के साथ, क्या कहते हैं मुस्बत किरदार अदा करते हैं, आप उनके कारकुन होंगे, लेकिन आप इख्तलाफ के दामन से इतना गिर जाएँ कि किसी पे फतवे लगाना शुरू कर दें, कुफ्र का फतवा लगाना शुरू कर दें, जहन्नम का फतवा लगाना शुरू कर दें, तो ये बड़ी ही अखलाक से आप लोगों इन लोगों को अक्ल ले लेनी चाहिए। अब बड़े मियाँ साहब, सॉरी छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब को तो खैर वैसे नुक्कर में इन्होंने लगा दी, अल्लाह उनकी आसानियाँ पैदा करे। छोटे मियाँ साहब ने क्या, अगर ऑडियो लीक होती है फुल भी मुकम्मल भी तो मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा। व्हाट इज़ दिस, कौम से माफ़ी मांग लो? ऐसी हरकत ही ना करें कि यार जब आवाम के सामने आए तो आपने माफ़ी मांगनी है। माफ़ी तो आप पहले भी मांगते रहे हैं, पीछे भी जी जब हमसे ये काम नहीं हो सका हम माफ़ी मांगते हैं, अगली हुकूमत आएगी। अगर माफ़ी ही मांगनी है तो भाई घर बैठ जो चला रहा है या कोई और कम्पिटेंट बंदा उसको आने दो। जब आते हैं माफ़ी मांगने के लिए आते हैं तो फिर हमें, मेरा नहीं ख्याल कि कुर्सी का नशा इस कदर सख्त होना चाहिए कि जी माफ़ी मांगे कुर्सी पर बैठ के। और लेकिन जो दूसरी बात है, देखें कि खान ने भी यही कहा कि मैं चाहता हूँ, अभी तो हम खेले नहीं हैं, हम खेलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि साइफ़र जो है वो स्नाइफर या साइफ़र जो भी आप कह रहे हैं वो लीक हुआ है तो वो एक्सपोज हो। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई राय कबल वक्त कायम नहीं करनी चाहिए, पहले वो ख़त जो है उसका भी मतन लीक होना चाहिए, पता चले, फिर आवाम डिसाइड करे उस ख़त के अंदर जो उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया, जो उनके अल्फाज हैं, जो उनका मतन है, उसके अंदर जो मजमून है, वो पढ़ के पता चलेगा कि वो धमकी थी या नहीं थी। सर हम ये देख, अब ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, अवाम को थोड़ा सा ना अपर लेवल पे सोचना चाहिए। हमारी अवाम ना जज्बाती अवाम है, खान साहब ने भी जज्बाती किया और 75 सालों में हम हो ही जज्बाती रहे हैं, हम शऊर तो रखते ही नहीं है। सर मैं आपको कहूँ जी क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे इमरान खान साहब बात करते हैं जी, पूरे नारे लगेंगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सारा ही ऐसा है। कैसा सर जी, शऊर नहीं है, बेदारी नहीं है, हमें थोड़ा सा शऊर पैदा करना चाहिए, इत्तेदाल। हाँ जी। और आप इस पर्सपेक्टिव से अवाम को क्या स्पेसिफिकली टारगेट दे के मैसेज देंगे कि क्या करें? अवाम को मैं एक सिंपल सा मैसेज दूंगा कि अवाम होश के नाखून लें, अपनी आंखें खोलें, खुदारा मुल्क पे हाल पे रहम करें, अपने हाल पे रहम करें, अपने नस्लों के हाल पे रहम करें। पॉलिटिशियंस को अगर फॉलो करना है आंखें खोल के करें। मैं ये नहीं कहता इमरान खान को करें, नवाज शरीफ को करें, जरदारी को करें, अपने दिमाग को फॉलो करें, दिमाग क्या कहता है, और अल्टीमेटली दिमाग मेरा ख्याल है इमरान खान ही कहेगा और सही कहेगा आपका दिमाग मेरे ख्याल में। अब शारिक साहब मुझे ये बताएं कि दोनों चीज़ें हमारे सामने आ गई, सारा कुछ। अब मुझे ये बताएं कि अवाम को किसकी तरफ जो है वो जाना चाहिए? इमरान खान की तरफ जाना चाहिए? इमरान खान की तो हुकूमत चले आई है, 2-5 साल भी उसने पूरे नहीं किए, लेकिन जो शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत है तकरीबन पता नहीं 2 सदियों से कर रहे हैं। तो अब किसको दोबारा से मौका देना चाहिए? शहबाज शरीफ आए या वो आए? दोनों की लीक सबके सामने। यार इमरान खान इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना, अगर खुदा न ख्वासा, तब भी मैं नवाज शरीफ को वोट नहीं दे सकता। इमरान खान के गलत होना नवाज शरीफ के गलत होने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इमरान खान गलत है तो वो भी गलत है, लेकिन ये कभी भी इमरान खान के मुखालिफ भी अगर जाना पड़े तो उसके मुखालिफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये मौलाना फजलुर रहमान और इस तरह के लोग जो हैं वो हमारी ऑप्शन नहीं होंगे, वो हमारी सिलेक्शन नहीं होंगे। अगर खान के मतलब मुखालिफ किसी को वोट देना पड़े अगर इन फ्यूचर, तो मेरी अव्वलीन तरजीह जो होगी वो जमात इस्लामी होगी, क्योंकि वो सूद के ख़िलाफ़ उठते हैं, वो ट्रांसजेंडर बिल के ख़िलाफ़ उठते हैं, वो हर गैर इस्लामी बात के ख़िलाफ़ उठते हैं, वो हर एजेंडे के औरत मार्च के ख़िलाफ़ उठते हैं। तो मेरे ख्याल है कि जमात गैर इस्लामी को अब जमात इस्लामी मान लेना चाहिए, तो हाल सिर्फ जमात इस्लामी।